राजा विक्रमादित्य के महल में लौटने के बाद चिराग की आवाज अभी भी गूंज रही थी। यह केवल शुरुआत है, अगली परीक्षा जल्द ही आएगी। क्या तुम तैयार हो? रानी सौम्या और राजा विक्रमादित्य दोनों चुप थे। राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन इस चिराग की चेतावनी मुझे परेशान कर रही है। उस रात राजा विक्रमादित्य को एक सपना आया। एक अंधेरी गुफा में एक घने जंगल के बीच उन्हें एक और चिराग दिखाई दिया। एक गूंजती आवाज ने कहा, यह दूसरा चिराग तुम्हारे राज्य का भविष्य तय करेगा, लेकिन इसे पाने के लिए सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। सपने में राजा ने देखा कि गुफा के बाहर 3 भयंकर शेर पहरा दे रहे थे। तभी वह नींद से जागे और देखा कि चिराग हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। सुबह राजा ने अपनी सबसे भरोसेमंद सैनिक टुकड़ी को बुलाया और रानी सौम्या को भी साथ चलने का आग्रह किया। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, राजा ने कहा। रानी सहमत हुई। वे सभी जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। झाड़ियों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने अजीबोगरीब संकेत देखे। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह जादुई लगती है। यह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से जीती जा सकती है। गुफा के पास पहुंचते ही 3 विशाल शेर प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तभी एक शेर ने गहरी आवाज में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी 3 कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पहले शेर को देखा और कहा, मेरी पहली कमजोरी है मेरा अहंकार। मैंने कई बार खुद को दूसरों से बड़ा समझा। पहला शेर शांत होकर रास्ते से हट गया। दूसरे शेर ने पूछा, दूसरी कमजोरी? राजा ने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी मैंने अपने क्रोध में गलत फैसले लिए हैं। दूसरा शेर भी गायब हो गया। तीसरे शेर ने गर्जना करते हुए कहा, और तीसरी कमजोरी? राजा ने रानी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने कई बार अपनों को नहीं समझा और उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया। तीसरा शेर भी रास्ते से हट गया। गुफा के अंदर एक और चिराग रखा था, लेकिन इसके पास एक बूढ़ा आर्षी बैठा था जिसने राजा से कहा, यह चिराग तुम्हारे राज्य को अंधकार से बचा सकता है, लेकिन इसे उठाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। राजा ने पूछा, सबसे प्रिय वस्तु? आर्षी ने राजा की गर्दन में चमकती हुई सुनहरी माला की ओर इशारा किया। यह माला तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। अगर तुम इसे छोड़ने को तैयार हो तो चिराग तुम्हारे राज्य को बचा लेगा। रानी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह माला तुम्हारी जान बचाने के लिए मिली थी। इसे छोड़ना क्या सही होगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर राज्य और प्रजा की भलाई के लिए यह करना जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही राजा ने माला उतार कर आर्षी को दी, चिराग से सुनहरी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। आर्षी ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखना, यह रोशनी केवल सत्य और त्याग के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे राज्य को बचाएगी। अगर तुम कभी लोभ या झूठ का सहारा लोगे तो यह रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। जैसे ही आर्षी गायब हुए, गुफा के पत्थर गिरने लगे। रानी और राजा भागते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल में अंधेरा छा गया है। यह क्या हुआ? रानी ने पूछा। चिराग की रोशनी अचानक धुंधली हो गई और उसमें से एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारे राज्य के भीतर ही कोई ऐसा है जो इस अंधकार का कारण बनेगा। उसे पहचानो, वरना यह अंधेरा तुम्हारे पूरे राज्य को निगल जाएगा। राजा और रानी दोनों महल लौट आए, लेकिन उनके दिलों में चिंता गहरा गई। कौन हो सकता है जो हमारे राज्य के खिलाफ है? राजा ने सोचा। रानी ने कहा, हमें अपने ही लोगों के बीच दुश्मन को पहचानना होगा। चिराग अब महल के सिंहासन कक्ष में रखा गया और उसकी रोशनी धीमे धीमे झिलमिलाने लगी, जैसे किसी नई समस्या का संकेत दे रही हो। कैमरा धीरे धीरे चिराग पर फोकस करते हुए समाप्त होता है। अंतिम दृश्य, चिराग की धुंधली रोशनी में एक परछाई झलकती है, लेकिन वह कौन है यह स्पष्ट नहीं होता। सस्पेंस और गहराता है।